हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करेंगे द गोट इज कमिंग टू इंडिया आफ्टर 14 ईयर्स। जी हाँ गाइस, लियोनेल मेसी इज सेट टू प्ले इन इंडिया नेक्स्ट ईयर 2025। फाइनली केरला गवर्नमेंट के जो स्पोर्ट मिनिस्टर है वी अब्दुल रहमान, उन्होंने कल ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है कि केरला गवर्नमेंट एंड अर्जेंटीना एफए के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है एंड अर्जेंटीना की जो नेशनल टीम है वो नेक्स्ट ईयर 2025 में 2 मैचेस केरला में खेलेगी। अब इसमें देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या लियोनेल मेसी आएंगे, वो अभी भी सस्पेंस है। लास्ट टाइम 2011 में वो कोलकाता में आए थे, आई थिंक वेनेजुएला के सामने उन्होंने उस टाइम पे मैच खेला था। एंड ये जो 2 मैचेस अर्जेंटीना खेलेगी उसमें उनके ओपोनेंट कौन होंगे वो भी अभी डिसाइडेड नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक अक्टूबर 2025 में वो विजिट कर सकते हैं। सो इससे भाई पूरे इंडिया में, नॉट ओनली इन केरला फुटबॉल फैंस बट आई थिंक ऑल ओवर द इंडिया, जो भी लियोनेल मेसी के एंड जो भी फुटबॉल के फैंस है ऑब्वियसली इससे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। लेकिन इसी के साथ इंडियन नेशनल टीम के जो प्लेयर है आसिफ कुरुनियान, उन्होंने इससे पहले भी इसके बारे में बताया था कि लियोनेल मेसी को आप लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे केरला में अगर आपको स्पोर्ट को यहाँ पे और ज़्यादा डेवलप करना है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए। एंड इसके रिलेटेड उन्होंने कल सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो भी शेयर किया था कि भाई किस तरह से यहाँ पे जो लोकल एथलीट है वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिलने की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं। उसी के आंसर में स्पोर्ट मिनिस्टर जो है केरला के, उन्होंने बोला कि हम भी आसिफ कुरुनियान की बात से एग्री करते हैं एंड इसीलिए हम यहाँ पे मंजेरी का जो स्टेडियम है उसको रिनोवेट करने के लिए 45 करोड़ एलोकेट कर रहे हैं एंड एक कोझिकोडी में 60 करोड़ का नया स्टेडियम बनाएंगे। तो ये सारी अनाउंसमेंट उन्होंने की है एंड काफ़ी सारे लोग इसको मतलब 2 पॉइंट ऑफ व्यू से लोग देख रहे हैं। एक तो भाई देख रहे हैं कि हाँ फुटबॉल का इसमें इंडिया में मेसी जैसा प्लेयर आने से ऑब्वियसली और ज़्यादा हाइप बनेगा एंड सारी चीज़ें होंगी। दूसरी साइड लोग बोल रहे हैं कि भाई आप 30-40 करोड़ यहाँ पे स्पेंड कर रहे हो अर्जेंटीना को लाने के लिए, तो उससे इंडियन फुटबॉल का क्या। सो देखिए, केरला गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो आप इन अ पॉलिटिकल सेंस भी देख सकते हो कि वो वहाँ के जो फुटबॉल फैंस हैं एंड केरला में हम सबको पता है कि जो फुटबॉल का क्रेज़ है वो अनमैचेबल है, तो उनको खुश करने के लिए वो कर रहे हैं। उनका वहाँ पे कोई एम ये नहीं है कि हमें फुटबॉल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से दिखे एंड बाकी सारी चीज़ें भी वो लोग कर ही रहे हैं अपने मैनर में, जिस तरह से केरला में पिछले कुछ आई थिंक सालों में अभी जिस तरह से चीज़ें मूव फॉरवर्ड हुई है। सो दोनों तरफ से आप देख सकते हो, इसके प्लस पॉइंट भी है माइनस पॉइंट भी है, जैसे हर एक चीज़ के होते हैं। सो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या मेसी यहाँ पे आएगा एंड कौन सी ओपोनेंट के सामने खेलेगा, क्या इंडिया को खेलने का मौका मिलेगा या फिर किसी और कंट्री के सामने वो 2 फ्रेंडलीज खेलेंगे, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेट मी नो गाइस, आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करनी है एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स के बारे में, क्योंकि उनके जो पोर्ट्स है वो यहाँ पे फाइनलाइज हो चुके हैं आफ्टर दिस नवंबर इंटरनेशनल फ्रेंडली विंडो एंड 9th of December को यहाँ पे ड्रॉ होने वाला है। इंडिया ने अपनी जगह पोर्ट 1 में सिक्योर कर ली है 6th पोजीशन पे एंड अगर हम बाकी पोर्ट्स की बात करें तो पोर्ट 2 में से इंडिया को कोई एक टीम मिलेगी जिसमें मलेशिया, फिलीपाइंस, अफगानिस्तान, हांगकांग जैसी टीमें हैं। पोर्ट 3 में अगर आप देखें तो नेपाल, भूटान, इस तरह की टीमें हैं एंड पोर्ट 4 में अगर आप देखें तो श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान ऐसी टीमें हैं। तो पॉसिबली इंडिया के ये सारे यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ओपोनेंट हो सकते हैं एंड 6 मैचेस आपको खेलने हैं होम एंड अवे बेसिस में। जो भी ग्रुप को टॉप करेगा वही एशियन कप क्वालिफाई करेगा। यहाँ पे 2nd प्लेस 3rd प्लेस के लिए कोई मौका नहीं है। सो इंडिया हैज़ टू बी ऑन पॉइंट इन दिस क्वालिफायर्स। कोई भी मैच में आप गलती नहीं कर सकते, जैसी गलती हमने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 2 में की वैसी बिल्कुल यहाँ पे हम गलती नहीं कर सकते। एंड पोर्ट 2 से जो टीमें आएगी, मान जी की फिलीपाइंस आ गई या फिर मलेशिया या फिर आपकी अफगानिस्तान, तो हम सबको पता है कि हमारे लिए चैलेंज होने वाला है। सो इट्स अ बिग टास्क फॉर मनोलो मार्केस एंड टीम इन नेक्स्ट ईयर मार्च 2025। लेट्स सी इंडिया को कौन कौन से ओपोनेंट मिलते हैं। लेट मी नो गाइस, आपके हिसाब से वो विल बी द इंडियाज ओपोनेंट इन दिस एशियन कप क्वालिफायर्स एंड आपको क्या लगता है कि इंडिया क्या एएफसी एशियन कप क्वालिफाई कर पाएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट बात करनी है वेटरन सुपर लीग। जी हाँ गाइस, इंडिया में एक फुटबॉल की नई लीग आ रही है जिसका नाम है वेटरन्स सुपर लीग। वेटरन्स फुटबॉल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है, उन्होंने ये लीग चालू करने का अनाउंसमेंट किया है। नेक्स्ट ईयर
अगस्त में ये खेला जाएगा। 40 मैचेस इसमें होंगे एंड इंडिया के जो फॉर्मर रिटायर्ड 350 प्लेयर्स है, जिसमें हम सबको पता है कि लेजेंडरी प्लेयर लाइक भाईचुंग भूटिया, आई.एम. विजन एंड ये सारे प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इट्स अ फर्स्ट ऑफ अ काइंड इन इंडिया की जहाँ पे फॉर्मर हमारे लेजेंडरी प्लेयर इस तरह की लीग में पार्टिसिपेट करेंगे एंड ऑल ओवर द इंडिया इसके मैचेस होंगे। जैसे आपके आईएसएल के मैचेस है, मोस्ट ऑफ दी वही स्टेडियम है आपके जो 10 स्टेडियम है, जैसे गोवा का स्टेडियम हो गया, जेएलएन कोची, फिर आपका यहाँ पे सोल्ट लेक स्टेडियम हो गया, मुंबई फुटबॉल एरिना हो गया, हैदराबाद वाला स्टेडियम। तो ये सारे स्टेडियम को ही यहाँ पे एज ए होम वेन्यू रखा गया है एंड टोटल 40 मैचेस होने हैं। 20 दिन का ये टूर्नामेंट है। सो लेट्स सी नेक्स्ट ईयर किस तरह से ये ऑर्गेनाइज होता है। अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है, बाकी आगे आगे सारी चीज़ें कैसे मूव फॉरवर्ड करती है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। आपके क्या ओपिनियन है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। उसके बाद बात करनी है मिजोरम एफए के बारे में, बिकॉज एट द मोमेंट इंडिया में अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि सबसे वेल रन एफए कौन है या फिर जो सबसे बढ़िया एफए कौन है कि जो मतलब इंडियन फुटबॉल के रियल प्रॉब्लम है उनके ऊपर काम कर रहा है, तो वो है मिजोरम एफए। उन्होंने फिर से यहाँ पे जो अपनी मैच फिक्सिंग के अगेंस्ट जो पॉलिसी है या फिर आप बोल सकते हैं कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हुए उन्होंने अनदर 8 प्लेयर को यहाँ पे बैन कर दिया है। इससे पहले भी हमने देखा था कि कुछ मैच ऑफिशियल्स, क्लब्स एंड प्लेयरों को उन्होंने बैन किया था। अगेन उन्होंने जो प्लेयरों को मैच फिक्सिंग की एक्टिविटी में सस्पिशियस पाया है उनको यहाँ पे बैन कर दिया है। दे ऑलरेडी फाइटिंग अगेंस्ट एज फ्रॉड, मैच फिक्सिंग के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। प्रॉपर वहाँ पे यूथ लीग्स है। सो आप देख सकते हैं कि भाई मिजोरम एफए इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल कि किस तरह से एक आपका स्टेट एफए रन करना चाहिए टू डेवलप फुटबॉलर्स एंड उसका नतीजा उनको मिल भी रहा है। वेल रन स्टेट लीग है उनके पास और इसी के चलते इतना छोटा स्टेट होने के बावजूद भी दे आर प्रोड्यूसिंग ए सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स इन आईएसएल। आईएसएल में एट द मोमेंट मिजोरम के सेकंड बेस्ट प्लेयर है एंड अगर ऐसे ही उन्होंने काम चालू रखा कुछ साल में वो फर्स्ट पे भी आ जाएंगे। इतना छोटा स्टेट होने के बावजूद भी इतने सारे क्वालिटी प्लेयर वो प्रोड्यूस कर रहा है। उसका नतीजा है प्रॉपर यूथ लीग है, प्रॉपर आपके पास स्टेट लीग है, एज फ्रॉड आप कम कर रहे हो, मैच फिक्सिंग कम कर रहे हो, जो कि रियल इश्यू है। सो आई थिंक बाकी जो स्टेट अफेयर्स है उनको भी उनसे सीखना चाहिए कि किस तरह से अगर हमें रियल में फुटबॉल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो कौन कौन से जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है उनको हमें टैकल करना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली बाकी स्टेट अफेयर्स के लिए ये सारी प्रायोरिटी नहीं है। उनके लिए प्रायोरिटी है कि भाई कैसे हमें यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करके पैसे मिले, वो उनकी प्रायोरिटी है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मिजोरम एफए एंड बाकी जो स्टेट अफेयर्स है उनके बीच में। उसके बाद बात करनी है ईस्ट बंगाल के बारे में। तो राहुल तोडी जो कि हम सबको पता है कि सांची स्पोर्ट के एमडी है एंड रिसेंटली आपने सांची स्पोर्ट का काफ़ी नाम भी सुना होगा ड्यू टू दैट एएफएफ कमर्शियल राइट एंड एवरीथिंग। एंड उसी के साथ हमको पता है कि वो मोहम्मदन एससी में भी इन्वेस्टर है एंड ईस्ट बंगाल में भी वो इन्वेस्टर थे, मतलब उनकी जो वुमेंस टीम है उनके इन्वेस्टर है। तो उन्होंने यहाँ पे कल एक लेटर रिलीज़ किया है जहाँ पे उन्होंने ईस्ट बंगाल के वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। एक तरफ आप ईस्ट बंगाल के भी इन्वेस्टर हो, एक तरफ आप मोहम्मदन एससी के भी हो। सो उसके चलते उन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया है, जो कि अच्छी चीज़ है। बट इसमें बिग क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ एएफएफ्स क्लब लाइसेंसिंग कमिटी इज डूइंग। वो क्या कर रही थी भाई? आपको पहले ही प्लेस पे ये अलाउ नहीं करना चाहिए था। उन्होंने सामने से रिज़ाइन दिया है, ऐसा नहीं है कि भाई एएफएफ ने ऑर्डर किया कि आपको रिज़ाइन देना पड़ेगा। उन्होंने सामने से यहाँ पे रिज़ाइन दिया है। तो व्हाट इज़ एएफएफ्स क्लब लाइसेंसिंग कमिटी डूइंग? जब उन्होंने यहाँ पे मोहम्मदन में इन्वेस्ट किया तो आपने कैसे मोहम्मदन को अप्रूव किया? फिर ये दिखाता है कि कितना ट्रांसपेरेंट मैनर में और किस तरह से एएफएफ का मैनेजमेंट अभी चल रहा है। दिस शोज कि भाई बिल्कुल यहाँ पे अपने फ़ायदे की बात है तो सांची, क्योंकि यहाँ पे आपको कमर्शियल राइट लाने वाला है तो भाई सब कुछ अलाउ कर दो उनको। सो ऐसी चीज़ें चल रही है। तो उन्होंने सामने से रिज़ाइन किया है, बट यहाँ पे आपका पहले ही यहाँ पे एएफएफ को अप्रूव नहीं करना चाहिए था। जब उन्होंने मोहम्मदन में इन्वेस्ट किया तभी आपको बोल देना चाहिए था कि पहले आप ईस्ट बंगाल में रिज़ाइन करो, देन ओनली यू कैन इन्वेस्ट इन दी मोहम्मदन और आपको अप्रूवल मिलेगा क्लब लाइसेंसेस का मोहम्मदन को। बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, बट नो वन विल डेयर टू आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो दैट इज़ एट द मोमेंट इंडियन फुटबॉल सिचुएशन एंड एएफएफ्स
सिचुएशन। लास्ट में बात करते हैं साफ अंडर 19 चैंपियनशिप के बारे में। तो साफ की जो कंपटीशन कमेटी है उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 2025 की जो साफ अंडर 19 चैंपियनशिप है वो इंडिया में होंगी, नवंबर मंथ में ये खेली जाएगी। सो लेट्स सी किस तरह से इंडिया की अंडर 19 टीम उस टाइम पे परफॉर्मेंस देती है एंड कौन से वेन्यू उसके लिए डिसाइड किए जाते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।